नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने जन आधार कार्ड में किसी प्रकार का आप अपडेशन करवाते हैं, जैसे कि आपने अभी तक अपने जन आधार कार्ड की फैमिली KYC है वो नहीं करवाए हैं, या फिर आप अपने जन आधार कार्ड में फैमिली जो इनकम है वो आपने अपडेट है वो नहीं करवाए हैं, और अब आप अपने जन आधार कार्ड की फैमिली KYC और इनकम है वो आप अपडेट है वो करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको अपने जन आधार कार्ड में सभी फैमिली मेम्बर का जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। यदि आप अपलोड नहीं करेंगे और बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए आप फैमिली KYC कर देते हैं या फिर आप अपने इनकम अपडेट करते हैं, तो आपको आगे चलकर आपको समस्या है वो आपको देखने को मिल सकती है, या फिर आपकी फैमिली KYC भी रिजेक्ट है वो हो सकती है। तो ऐसा आपका ना हो, इससे पहले आपको अपने जन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पर आपको अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, और यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट है उसमें अपलोड है आपको करना होगा। तो ये सारी कुछ हम जानकारी है इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने जन आधार कार्ड में फैमिली KYC है या फिर इनकम अपडेट है वो नहीं करवाए हैं, और आप इससे पहले अपने जन आधार कार्ड में अपने सभी फैमिली मेम्बर के डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी SSO ID में लॉगिन हो जाना है। और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको जन आधार कार्ड का एप्लीकेशन का चयन करके यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, जन आधार कार्ड के पोर्टल पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे जन आधार कार्ड के एडिटिंग टूल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड सिटीजन करके यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक नोट है वो दिया गया है। नोट में बताया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया के लिए दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है, अन्यथा नामांकन प्रक्रिया अपूर्ण है वो मानी जाएगी, यानी कि आपकी रिजेक्ट है वो हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने सभी फैमिली मेम्बर के जो डॉक्यूमेंट है अपने जन आधार कार्ड में अपलोड है वो आपको करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आप नीचे की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट है वो देखने को मिल रही है। इस लिस्ट में आपके जन आधार कार्ड के सभी फैमिली मेम्बर के जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एक एक मेम्बर का चयन करके अपने सभी फैमिली मेम्बर के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको चयन करने के लिए 100 लिस्ट करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट का जो नंबर है, इसमें आप अपने बैंक अकाउंट की डायरी है वो स्कैन करके अपलोड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और भी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट है, वोटर ID कार्ड है, नरेगा का जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और यहाँ पर एड्रेस सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट है, गैस कनेक्शन है, मैरिज यहाँ पर सर्टिफिकेट है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अपलोड करेंगे, और यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर अपनी डायरी अपलोड करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट नहीं होता है और यहाँ पर जो रेड स्टार मार्क है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपको अपने आधार कार्ड की जो फ़ोटो स्कैन की है वही यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करें, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर वैलिड रहेगा। जो आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तो ये से आपको करना है। इसी तरह से आपको किसी दूसरे फैमिली मेम्बर का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से यहाँ पर आप 100 लिस्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सेकंड लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इस मेम्बर के भी चेक कर लेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, और इसी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। जो डॉक्यूमेंट है उसी को तो आपको अपलोड करना होगा, और जो नहीं है तो उसी मेम्बर की आधार कार्ड की जो फ़ोटो स्कैन जो की है आपने, उसको ही आपको अपलोड है आपको कर देना है। इसी प्रकार से आपको किसी दूसरे मेंबर का चयन करना होगा और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यदि स्टूडेंट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट है वो आपसे नहीं मांगे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड है तो यहाँ पर आप दस्तावेज देखे में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
इसे आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ पर हाँ का चेंज करके यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अपना नया डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अपडेट वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट वो कर पाएंगे। और एक बार ये सभी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देते हैं, इसके बाद में आपको दस्तावेज अपलोड पर क्लिक करना होगा। तो आपके जन आधार कार्ड में आपके सभी फैमिली मेम्बर के डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएंगे। जो भी आपने अपडेट है वो किए हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अटैच किए हैं। तो इस तरह से आप अपने जन आधार कार्ड में अपने सभी फैमिली मेम्बर का जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने जन आधार कार्ड में फैमिली KYC आप कराते हैं सभी फैमिली मेम्बर की, तो आपको किसी प्रकार की समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपका जन आधार कार्ड का जो फैमिली KYC है वो सफलतापूर्वक है वो हो जाएगा। क्योंकि अब फैमिली KYC आप करते हैं तो आपका जो 2 जगह वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। लेकिन ये पहले जो हो रहा था फैमिली KYC उसका प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो रहा था, लेकिन अब वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वेरिफिकेशन के द्वारा चेक भी किया जाता है कि आपके जन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट भी अपलोड है या नहीं है। चेक करने के बाद में ही आगे यहाँ पर एक्सेप्ट है वो कर दिया जाता है, आपके ब्लॉक स्तर से या फिर आपके पंचायत स्तर से अप्रूव है वो हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सिस्टम के द्वारा चेक होता है। तो ये आपको पहले अपने फैमिली KYC करने से पहले ये डॉक्यूमेंट आपको सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही आप अपनी फैमिली KYC करेंगे तो आपका सफलतापूर्वक यहाँ पर जो KYC है या फिर इनकम है वो अपडेट हो जाएगा। वैसे इनकम आप अपडेट करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का जो वेरिफिकेशन वो नहीं होता है, लेकिन आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यदि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपको किसी प्रकार की आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो कहने का अर्थ यही है कि आपको अपने जन आधार कार्ड में ये सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली KYC के लिए ही या फिर इनकम अपडेट करने के लिए ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। आप अपने जन आधार कार्ड में किसी प्रकार की आप अपडेशन करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप नाम में चेंजिंग है या फिर एड्रेस बदलना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का एरर है वो देखने को मिल सकता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा तो वहाँ पर जो एडिटिंग टूल है वो ओपन ही नहीं होगा और आपको एरर देखने को मिल जाएगा कि पहले आप अपने जन आधार कार्ड में आप अपने सभी फैमिली मेम्बर के जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिए, इसके बाद में ही आप एडिटिंग है वो कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अपने जन आधार कार्ड में सभी फैमिली मेम्बर का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना कितना है वो ज़रूरी हो गया है। यदि आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर समस्या है वो आ सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी फैमिली KYC कर दी है और जन आधार कार्ड का जो एडिटिंग टूल ओपन करके अपनी जो इनकम अपडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इनकम का जो सेक्शन है वो ब्लॉक है वो मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने जन आधार कार्ड के एडिटिंग टूल से अपनी फैमिली की जो इनकम है वो अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने जन आधार कार्ड का एक नया अपडेट लाया गया है। नया अपडेट है फैमिली इनकम अपडेट करके आप उसी के माध्यम से अपनी फैमिली की जो इनकम है वो अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद में ही आपके जन आधार कार्ड में जो इनकम है वो अपडेट हो जाएगी। इनकम अपडेट हो जाती है, इसके बाद में आप जो भी स्कीम का आप लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने वाले हैं और आपके स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपके जाति या फिर मूल का एरर वो देखने को मिल रहा है, तो आप अपना नया जाति या फिर मूल बनाने से पहले आपको अपनी फैमिली की जो KYC है वो आपको कंप्लीट है वो आपको करवा लेना है। इसके बाद में ही आपको अपना नया जो जाति है या फिर मूल के लिए आवेदन है वो आपको करना होगा। यदि आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपको वही प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप पोर्टल पर देखने को मिलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आते हैं और यहाँ पर नोट है वो देखने को मिल जाता है और उनको लगता है कि हमारे जन आधार कार्ड में प्रॉब्लम है इसलिए ये नोट है वो यहाँ पर लिखा गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जन आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट अपडेट सेक्शन में सभी के यहाँ पर लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपको बताने के लिए यहाँ पर इसमें बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर या फिर आपको जन आधार कार्ड से रिलेटेड किसी प्रकार की आपको समस्या है वो आपको देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।